नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक 24x7.com। अगले महीने की शुरुआती हफ्तों में चुनाव का सामना करने जा रहे बिहार की एक रोचक कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार में वोटर की संख्या कई आज़ाद स्वतंत्र देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है। यूनाइटेड नेशन की 2024 की रिवीजन, जिसे हम वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 8.2 अरब है। अन्य देशों की जनसंख्या के आधार पर बिहार के वोटर्स लगभग 92 देशों की जनसंख्या से अधिक हैं। बिहार के वोटरों की संख्या से कम जनसंख्या वाले 52 देश हैं, जिनकी जनसंख्या 76.4 मिलियन से अधिक है। बिहार में आपको यह जानकर आनंद मिलेगा कि बिहार के वोटर्स ताइवान, श्रीलंका, कतर, पुर्तगाल, स्वीडन, बेल्जियम आदि से ज़्यादा हैं। याद रखिए, यह तुलना कुल जनसंख्या से है, न कि वोटर से। हालांकि कई देशों में वोटर्स प्रतिशत 70-80% होते हैं, लेकिन कुल जनसंख्या ही इसके मानक माने जाते हैं। एक महीने से ज़्यादा समय तक चली सीट बंटवारे के कवायद के बाद भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए ने आखिरकार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा कर बड़े भाई नीतीश कुमार को बराबरी के दर्जे से बेदखल कर दिया है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड अब राज्य में प्रमुख भूमिका में नहीं होगी। अब वह एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में भी नहीं रह गई। पिछले साल लोकसभा चुनाव में ही इसके संकेत मिल गए थे, जब बीजेपी को 17 के तुलना में जनता दल को 16 सीटें दी गई थी। एनडीए द्वारा तैयार किया गया फार्मूला राज्य में एक नए राजनीतिक संतुलन का प्रतीक बन गया है। इस बंटवारे में भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी को 101 और 101 दोनों को 101 सीटें दी गई हैं, जबकि चिराग पासवान को 29 सीटें और जीतन राम मांझी के हमको उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई है। इसके दो स्पष्ट संकेत हैं। वह यह कि फार्मूला है जिसमें 24 के भाजपा को बढ़त दिलाने का संकेत दिया था। राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से जदयू ने 16 और भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। राज्य चुनाव के लिए भी स्पष्ट हो गया है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब गौण भूमिका में नहीं रहेगी और वह अकेले चरण में नेतृत्व की स्थिति हासिल करने की तैयारी कर रही है। साथ ही फिलहाल सत्ता का संतुलन बनाए रखेगी। दूसरा बड़ा संकेत यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को 29 सीटें देकर बीजेपी ने संकेत भी दे दिया है कि बिहार के राजनीति में अब वह नीतीश पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। सौदेबाजी करने में चिराग पासवान सफल हुए हैं। हालांकि वह 40 सीटों के लिए अड़े हुए थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे दे रहे थे। उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर अब वह चुप हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा ने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया था, जिससे उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भारी नुकसान हुआ था और बिहार के राजनीति में उनका दबदबा कम हो गया था। पासवान को मिली बड़ी सीट हिस्सेदारी को बीजेपी का अगला कदम माना जा रहा है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी दे दिया है कि अब वह उन्हें एक दलित चेहरे और भविष्य के संसाधन के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। जीतन राम मांझी की सीटें कम हो गई हैं। मांझी की पार्टी हमको इस बार सिर्फ 6 सीटें मिली है। 2020 में मांझी को 7 सीटें मिली थी। मांझी की सीटें सिर्फ चिराग पासवान को खुश करने के लिए कम की गई है। संदेश साफ है। एनडीए का ध्यान अब राज्य के दलित नेतृत्व को एक चेहरे देने पर है और वह चेहरा चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी नहीं। बीजेपी के टिकट बंटवारे के इस फैसले का असर दलित समुदाय में भी पड़ने की संभावना है। इस इशू पर नीतीश कुमार ने कह सकते हैं कोई टिप्पणी नहीं की है, न उनकी पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई बयान आया है। निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि नीतीश वही सब कुछ करने के लिए मजबूर हैं जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी ने उन्हें बता दिया है कि अब वो उनके लिए मजबूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। आज के वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो को शेयर करिए, हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।